बीजेपी कह रही है कि ओवैसी जब गए उसके बाद जाना मजबूरी था अखिलेश यादव की, पहले जो नहीं गए और अब ओवैसी के आने के बाद जा रहे हैं, जिससे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं शिफ्ट ना हो जाए। जब समाजवादियों का साथ है कांग्रेस के साथ, तो अमेठी हो या रायबरेली हो या उत्तर प्रदेश की दूसरी सीटों, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सब पे बड़ी मजबूती से लड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि चाहे राहुल गांधी के जीजा आ जाएं, चाहे दीदी आ जाएं अमेठी से, लेकिन कुछ होना नहीं है। समाजवादी पार्टी 10 बार टिकट बदलेगी, 10 बार टिकट देगी, जब तक अंतिम तौर पे वो प्रत्याशी नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी आज परेशान है क्योंकि पूरे चुनाव में अभी तक उनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला है। अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए। बात करने के लिए सपा प्रवक्ता फखरुल चांद मौजूद हैं। फखरुल जी, अखिलेश यादव आज गाजीपुर गए हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए जाएं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को ये बताना चाहिए कि जो सुभाषपा के विधायक हैं, उनके बेटे मुख्तार अंसारी के, वो तो सरकार के साथ हैं। अगर सरकार चलाना है और समर्थन चाहिए तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर किसी के परिवार में किसी की निधन हो गया है और वहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं और उस परिवार से मिलने जा रहे हैं जहाँ गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, उनके भाई थे मुख्तार अंसारी जो पूर्व विधायक थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के सुख और दुख में शामिल होते रहे, इसलिए वो जा रहे हैं अपने दुख व्यक्त करने। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इसमें भी राजनीति नज़र आती है तो भाजपा को विचार करना चाहिए सुभाषपा के समर्थन पे। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी जब गए उसके बाद जाना मजबूरी था अखिलेश यादव की, पहले जो नहीं गए और अब ओवैसी के आने के बाद जा रहे हैं, जिससे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं शिफ्ट ना हो जाए। देखिए, जाना तो भाजपा को चाहिए था क्योंकि सुभाषपा का समर्थन भाजपा के पास है और ओवैसी से पहले तो भाजपा को पहुंच जाना चाहिए था क्योंकि उनकी तो सरकार समर्थन से चल रही है। अब्बास अंसारी के विधायक हैं सुभाषपा के। तो अगर सवाल इस बात का है कि कौन जा रहा है, किसी के परिवार में अगर किसी का निधन हो गया है, वहाँ जाने पे भी भाजपा को राजनीति करनी है, तो सबसे पहले तो उनको जाना चाहिए था क्योंकि वो तो सरकार में है, सरकार चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने सांसद प्रत्याशी अफजाल अंसारी के भाई जो पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी, उनके निधन पे उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, उनके परिवार के पे का दुख है, उस दुख को शेयर करने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि चाहे राहुल गांधी के जीजा आ जाएं, चाहे दीदी आ जाएं अमेठी से, लेकिन कुछ होना नहीं है। देखिए, हुआ तो 10 सालों में भी कुछ नहीं है। बेरोज़गारी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है और जब समाजवादियों का साथ है कांग्रेस के साथ, तो अमेठी हो या रायबरेली हो या उत्तर प्रदेश की दूसरी सीटों, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सब पे बड़ी मजबूती से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आज परेशान है क्योंकि पूरे चुनाव में अभी तक उनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका नहीं मिला है। तो मुख्तार अंसारी के ही बहाने कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता वो मुद्दों पे वोट डालने जा रही है, वो बेरोज़गारी महंगाई पे वोट डालने जा रही है। वो जनता वो सवाल पूछ रही है कि 10 सालों में आपने क्या दिया, उन सवालों का जवाब। पार्टी इतना प्रत्याशी बदल रही है, आपको लगता नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा? बीजेपी भी यही सवाल उठा रही है कि यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको कहाँ से लड़ाना है। देखिए, सवाल ये कि भाजपा को अपना दल देखना चाहिए। जहां टिकट वापस किए जा रहे हैं, संन्यास लिया जा रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी में किसी भी प्रत्याशी ने टिकट वापस नहीं किया है। यहाँ एक एक सीट पे 10-10 प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी 10 बार टिकट बदलेगी, 10 बार टिकट देगी, जब तक अंतिम तौर पे वो प्रत्याशी नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा सकेगा। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है 80 हराओ, भाजपा हटाओ, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाजवादी पार्टी अच्छा कैंडिडेट जनता के बीच में देना चाहती है। क्योंकि एक पत्र भी वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि एसटी हसन को अखिलेश यादव चाहते थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, और एसटी हसन भी नाखुश नजर आए कि वो पत्र समय से नहीं पहुंचा। उन्होंने तक आरोप लगाए कि कुछ लोग पार्टी में ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें। देखिए, सवाल ये है कि वो निर्णय पार्टी का था, पार्टी ने निर्णय लिया था, कुछ वरिष्ठ पार्टी के लीडर हैं जिनसे बात करने के बाद उस सीट पे निर्णय हुआ। और हमेशा निर्णय जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लेते हैं और एसटी हसन साहब की जिम्मेदारी है रुचि वीरा जी को संसद पहुंचाने की, उनको चुनाव लड़ाने की। अब जो एपिसोड समाप्त हो गया पत्र का कि कौन नहीं पहुंचा, कौन प्रत्याशी, अब तो अंतिम तौर पर रुचि वीरा वहाँ से प्रत्याशी हैं और एसटी हसन साहब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी माँ के समान है। तो
तो रुचि वीरा जी को संसद पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी, बाकी जो विवाद की बातें हैं, दूसरी बातें हैं, उन पे चुनाव के बाद चर्चा ज़रूर करेंगे। ये थे हमारे साथ फखरुल चांद, सपा प्रवक्ता हैं। उनका साफ कहना है विवाद हो सकते हैं लेकिन चर्चा चुनाव बाद ही होगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।